मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा। ये शहबाज शरीफ साहब आए थे, इनमें 22 गाड़ियाँ थी। इसका प्रोटोकॉल जो डीजल पेट्रोल झगड़े रुकवा रहे हैं, जो आपके मुल्क में एक झगड़ा चल रहा है उसको भी सॉर्ट आउट करें, बैठें, टेबल टॉक करें, डिस्कस करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। नुकसान किसी का नहीं हो रहा सिवाय पाकिस्तान के। देखने वाले नोट कर लीजिएगा, ये मेरी पर्सनल जलील कर दे, पेट्रोल वाले बखरा जलील कर दे, गैस वाले बखरा और रिक्शा वाले रोजी मार दे। शहबाज शरीफ साहब रिक्शा वाले मार दो, रिक्शा वाले आग ला दो, गरीबां नू मार दो। पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का ऐसा तूफान आया पेट्रोलियम की वजह से। को सोचना चाहिए ना। हमारी सैलरियाँ देखो, अभी आप अंदाजा लगाओ, हमारी सैलरी 25 से 30 हज़ार, रोज का 500 पेट्रोल डलाएंगे तो बचेगा क्या, ही बता दें आप। अभी आप महंगाई देखें, कल से हर चीज पे चीज बढ़ गए, दूध पे पैसे बढ़ गए, किराया बढ़ गए, आप 80 रुपये किराया था 100 रुपये हो गया, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी। ये हुकूमत को सोचना चाहिए ना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। अभी इन्होंने जो कहा था कि हम लोग खुद बर्दाश्त करेंगे, कहाँ बर्दाश्त हुआ। ये तो गरीब आदमी पे सारा बोझ इन्होंने डाल दिया। काहे का बोझ लेंगे, आवाम के ऊपर बोझ आ रहा है बॉस। ये काहे का अपने ऊपर बोझ लेंगे, इनके तो सब पेट भरे में, ये क्या करेंगे। हमारे ऊपर ही बोझ आ रहा है। आपके सामने 500 रुपए का 1 लीटर 8 आचारी आया है। अब मैं बाइक पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या कमाऊंगा और क्या बचाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब आए थे, इनमें 22 गाड़ियाँ थी। इसका प्रोटोकॉल जो डीजल पेट्रोल जा रहा है, ये कौन देगा। ये हमारी जेब से जा रहा है ना। जाहिर है फिर करप्शन ही बढ़ेगा जब बेरोजगारी बढ़ेगी, कहाँ से पेट्रोल डालेगा बंदा। गरीब आदमी अभी दिहाड़ी करके भी इसका चूल्हा नहीं जलता। सैलरी इतनी कम है कि इसमें घर चलाना बहुत मुश्किल है। किराए के घर हैं, बंदा जो अपना किराया पूरा करे, बच्चों की फीसें पूरी करे, बच्चों का खाना पूरा करे, कहाँ जाए गरीब आदमी। सब माल आ रहा है, इनके लिए ही आ रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं आ रहा। हम तो आपके सामने वही ये देख रहे हैं, मजदूर आदमी है, जो हुकूमत आती है अपना घर भरती है। तो भाई यही है ना, 37, 35 गाड़ियाँ यार। एक जो सीएम जो है उसके पास तकरीबन जो उनके प्रोटोकॉल के लिए जाते हैं 48 गाड़ियाँ 47 गाड़ियाँ, उनको ये यहाँ पेट्रोल उनको नजर नहीं आता कि कितना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, कितना डीजल जा रहा है। बस ये तो इनको तो सिर्फ वो कसर निकालना ना पब्लिक से। आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं खुद ड्राइवर आदमी हूँ, सुजुकी चलाता हूँ। बस अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को भैया, कोई हुक्मरान नहीं चला रहा, किसी की ताकत नहीं है। अब आप देखें 18 ग्रेड का एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी मेरे ख्याल से लाख से तो ऊपर ही है, लेकिन उनको तमाम सहूलतें मिल रहे हैं। बीच में पिस कौन रहा है, आम मुलाजिम, उसको क्या मिल रहा है, सिर्फ सैलरी मिल रही है उसकी, उसके अलावा कोई नहीं है। अभी ये देख रहे हैं लोग वैसे नहीं मर रहे हैं, ये उनको ऐसे मारो ताकि ये खुद खुशी करके मर जाए। झगड़े रुकवा रहे हैं, जो आपके मुल्क में एक झगड़ा चल रहा है उसको भी सॉर्ट आउट करें, बैठें, टेबल टॉक करें, डिस्कस करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। नुकसान किसी का नहीं हो रहा सिवाय पाकिस्तान के। देखने वाले नोट कर लीजिएगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं असेसमेंट ये दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ डबल गेम होगी, ईरान के साथ हैंड होगा, ईरान और अमेरिका का पीस टॉक हो जाएगा। इसराइल बाद में कह देगा ये तो इन दोनों का पीस टॉक हुआ है, वो टैग कंटिन्यू रखेगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। मे भी ऐसा ना हो, बल्कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन शायद ऐसा होने वाला है। ये मेरा क्लिप आप अपने पास महफूज रखिएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। बहुत बड़ी खबर, जाहिर बात है पूरी दुनिया को इस टाइम इस खबर का अंदाजा हो चुका होगा कि ईरान इसराइल अमेरिका जंग सीज फायर की तरफ जाती नजर आ रही है। 10 तारीख को, इसी माह की 10 तारीख को खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स बैठेंगे। क्या ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स में ईरान का प्रेसिडेंट और इस टाइम जो ट्रंप हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मौजूद होंगे या नहीं होंगे? क्या ट्रंप पाकिस्तान आने वाला है 10 तारीख को? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और डिप्लोमेटिकली क्या ये वाकई में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जीत है? जिस तरीके से सीज फायर की बात की जा रही है, ट्रंप ने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट किया और पीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा तौर पर ट्वीट किया कि हमने ये जंग रुकवा रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक, खासतौर पे यंगस्टर और एजुकेटेड यंगस्टर्स क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुएब भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है? मैं भी ठीक ठाक। आपसे एक वीडियो पहले की, देखने वालों ने बड़ा पसंद किया क्योंकि आपने बड़ी सेंसेबल, बड़ी जो है वो अनबाइस्ड किस्म की बातें की, लोगों ने उसको सराहा, अप्रिशिएट किया। आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप न्यूट्रल रह के पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और जो इस टाइम जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर अपनी राय देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम ईरान इसराइल अमेरिका की जंग के ऊपर, जो सीज फायर की बात चल रही है? देखें, सबसे पहले तो हमें क्रेडिट देना चाहिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारी गवर्नमेंट को कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा एक स्टेप लिया, एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, पूरे खित्ते को इस जंग की जो लपेट से निकाला, इस जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उससे भी बचाया। और क्रेडिट गोज टू देम, उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। और आपने देखा होगा कि किस तरह फिर ईरान के प्रेसिडेंट ने और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट करके शुक्रिया भी अदा किया। बहुत से वर्ल्ड लीडर्स ने भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ऐसा किरदार अदा किया जो बहुत अरसे से एक मिसिंग था। लेकिन ये क्रेडिट जाएगा जी उनको, उन्होंने बड़ी एफर्ट किया है, रात दिन एफर्ट किया है।
अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि क्योंकि दो तरह के माइंड बच्चों को क्या क्या करें। रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी, मेरा रिक्शा है मेरे पास। कितना फर्क पड़ा है जिंदगी पे? जिंदगी में तो बहुत फर्क पड़ता है। साफ ज़रा कि महंगाई इतनी हो गई है, सौदा लेने जाएं दुकान पे तो वहाँ पर मकसद है कि आटा घी महंगा है। पेट्रोल डलवाने जाएं तो पेट्रोल के जब सारे दिहाड़ी हम कमाते हैं, जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो जेब खाली हो जाती है। तो 137 रुपए पहले बढ़ाए गए, 24 घंटे के बाद 80 रुपए का जो है उन्होंने कमी कर दी, क्या कहेंगे? 80 रुपए का कमी की है तो क्या किया है, एक महीने के अंदर उन्होंने कितना बढ़ाया? 105 रुपए एक महीने में बढ़े हैं, 1 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक। आपसे 15 दिन पहले 58 रुपए तेल बढ़ाया है इन्होंने, 137 रुपए बढ़ा के 57 रुपये तेल कम करके जी 80 रुपए का हमने रिलीफ दे दिया। तो क्या रिलीफ दिया? 57 रुपये बढ़ा दिया है ना, रिलीफ तो नहीं दिया ना उन्होंने। हमारे लिए क्या है, जो मारना है गरीब को तो वैसे कुछ चीज़ दे के तो मार दें, यही कह सकते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे चलता रहा तो क्या गरीब तबका बाकी रहेगा? गरीब तबका खत्म हो गया है और मजीद जो रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो कस्में खाई थी ना कि हम गरीब एक नहीं रहने देंगे, और ये कस्में वो पूरी कर रहे हैं कि हम मार देंगे भूखा। ये भूखा मारने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, पहले 137 रुपए बढ़े, फिर 80 रुपए कम हो गए, इससे आप खुश हैं? नहीं, हम खुश तो नहीं है, लेकिन मसला ये है ना कि देखिए गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है, अपनी महंगाई करती है, ठीक है, जंग लगी है उसका मामला था, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट ने देखना है, अवाम ने नहीं देखना। हुकूमत किस लिए होती है? 160 रुपए लीवी टैक्स था और जितनी मर्जी कीमत बढ़ जाए आलमी मंडी में, लीवी टैक्स में कमी या पेशी मतलब उस पर फर्क नहीं पड़ता। 160 रुपए आप सिर्फ लीवी टैक्स दे रहे थे। अगर ये 500 रुपया भी हो जाए ना, जो हमारी माएँ बहनें हैं, गरीब तबका है, वो किराया नहीं देती। जब वो किराया नहीं देगी तो हम उसको कैसे लेके जाएंगे? बात एक। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इसको कह देते हैं ये 10 दिन का चालान आप लोगों को माफ़ है। 10 दिन के बाद अगर वो 10 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद इतने चालान होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ऐसे ही है ना, क्यों एक चालान तो माफ़ कर दिया, उसके बाद 10 चालान कर देते हैं, वो किधर जाते हैं? उसी के खाने में जाते हैं ना। क्या ना हक चालान करते हैं, बनता नहीं है फिर भी करते हैं? हाँ, अगर मॉडल टाउन चले जाए मोड़ पे, वहाँ पे देखो वार्डन वाले खड़े हुए हैं, अगर बाइक से कोई रिक्शे वाला आता है तो उसका चालान कर देते हैं, अगर जो उधर रिक्शे वाला खड़ा है उसका चालान नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो वार्डन वालों को मंथली देते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, पहला आपका मसला ये है कि पेट्रोल महंगा है, दूसरा आपका मसला ये है कि वार्डन ना हक चालान कर देते हैं। इसके अलावा कि ये है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा है, ये मामला जो है ना इंसान के बहुत बड़े। कहाँ जाएंगे? हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं पूरी होती, क्योंकि 1000 रुपये हमने रिक्शे को किराया देना है और हमने घर का खर्चा करना है, पेट्रोल डलवाना, हमने कहाँ जाना है? सर कह रहे हैं कि 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, मिलेगी? मिल रही है? नहीं। पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का ऐसा तूफान आया पेट्रोलियम की वजह से, लेकिन हमें अब तक ये मुझे समझ नहीं आया कि जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क, जिसके लिए हमारे ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात हमेशा रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह एक मुसलमान मुल्क की हैसियत से हम उसका ख्याल रखते रहेंगे, वहाँ से हमें तफ्तान बॉर्डर, ग्वादर बॉर्डर और उसके साथ पंजगूर बॉर्डर, यहाँ से हमें फ्यूल 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल जाता है। अब उस फ्यूल को हम क्यों पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जहां देखा जाए, जहां बात हो रही है डॉलरों की, मुसीबतों के, जी रास्ते बंद हैं। पाकिस्तान एक सेफ सिटी है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे कोई ऐसा मसला नहीं है जहां से हम ट्रांसपोर्टेशन ना कर सकें। दूसरी जानिब महंगाई ऐसी बढ़ी कि रातों रात ऐलान हुआ और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने 60% अपने किराए बढ़ा दिए। बात सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्कूल तक जाने की नहीं है, ना बात इस बात की है कि हम ऑफिस तक कैसे आएंगे, ऑफिस से कैसे जाएंगे। लोगों के घर के चूल्हे भी तो चलाने हैं। आम आदमी का घर का चूल्हा चलने के काबिल नहीं रहा। यहाँ हमारे कुछ साहिबान बैठे थे, उन्होंने अपने एसी में बैठे हुए कमरे की कहानी तो सुनाई कि हमने इस दिलेरी से इसका मुकाबला किया, उसका मुकाबला किया, आखिरकार जो
लेवी है वो सिर्फ हम 80 रुपए कम कर सके, पहले हमने बढ़ा दिया, जो बढ़ाया हुआ उसमें से कम किया। और दूसरी जानिब इतना तो ख्याल रखते जो फ्यूल ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद था उसको तो सब्सिडी पे दे देते। अब प्लानिंग हमारी ये हो रही है कि हम किस किस चीज को सब्सिडाइज करेंगे। हम क्यों उस फ्यूल जो सब्सिडाइज करना है, जो बाकी चीजों पे जो जिस चीज की वजह से बढ़ी है उस फ्यूल पे हम लेवी क्यों खत्म नहीं करते हैं, ताकि हमें बाकी सेक्टर्स की तरफ जाने की जरूरत भी ना पड़े। दूसरी जानब आज बलोचिस्तान पहले भी मादनी वसाइल की वजह से पाकिस्तान के हर मसले का हल उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो दे सकता है, और आज फ्यूल भी वो दे सकता है। पहले कहा जाता था कि जी ईरान से 22 लाख लीटर डेली आता है, स्मगल होके आता है। जब हम वहां लाखों रुपए टैक्सेस दे रहे हैं, यहां हम एक 50% टैक्स ईरान के लिए दे दें ताकि ईरान के साथ हम काम कर सकते हैं। इंडिया और ईरान तूमर और रुपए पे काम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान क्यों रुपए पे उसके साथ काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बलोचिस्तान में लाखों लोग पहले भी बेरोजगार थे, और इस महंगाई की वजह से अब हमें सिर्फ इतना समझाया जाए कि कराची से गवादर का सफर 800 किलोमीटर का है, तफ्तान से कराची का सफर 1600 किलोमीटर का है, और हमें बलोचिस्तान वालों को 5 किलोमीटर के ऊपर अगर फ्यूल मिल सकता है, हम भी वो फ्यूल इस्तेमाल ना कर सके। बलोचिस्तान को अगर आपने सब्सिडी देनी है, अगर बलोचिस्तान का आपने ख्याल रखना है, अपने बलोचिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना है, तो एक आया तो मुसीबत है, लेकिन ईरान के साथ काम करके वहां के लोग, वहां के गांव वाले वो उससे फायदा उठा सकते हैं। अब जो गुड्स कंपनियां कराची से प्रोडक्ट्स तफ्तान तक पहुंचाएंगे, 1600 किलोमीटर तक जाएंगे, और वहां से जो भी ईरान का जो भी प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में 5 से 7 किलोमीटर के अंदर इंटर हो सकता है। लेकिन हमारी पता नहीं सेंस कौन सी है कि हम कहते हैं नहीं जी हमने यहीं से लेना है। यह वीडियो आपको दिखाने का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में काफ़ी महंगाई को लेकर के काफ़ी ट्रेंडिंग ये न्यूज़ बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का दाम एकदम आसमान छू रहा है। लोगों द्वारा काफ़ी बयान लिए गए हैं जो कि यूट्यूबर्स के द्वारा सुनने को मिल रहा है, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। हालांकि पेट्रोल और डीजल का जो मामला है वहाँ पे बताया जा रहा है कि हमला हुआ है, जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो पेट्रोल का वो जी रिफाइनरी है वहाँ पे इसी की वजह से यहाँ पे महंगाई देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक मतलब फल फ्रूट पे तो नहीं, लेकिन वाहनों पर लोगों द्वारा आने जाने का, बाइक चलाने का, मतलब इन चीज़ों पर प्राइस बढ़ चुकी है। हालांकि यहाँ पे जो वहाँ पे लोकल बाइक मतलब ऑटो बस जो चलते हैं उनकी भी प्राइस बढ़ चुकी हैं, तो वहाँ पे थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि किसी न किसी तरह के लोग मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्या पेट्रोल और डीजल को लेकर के आप इंडिया के हैं तो इंडिया के हिसाब से अपना कमेंट ज़रूर से करिएगा, और अगर पाकिस्तान से तो भी आप अच्छे ही कमेंट करिएगा क्या लोगों द्वारा आप सोचते हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों महंगाई को लेकर के आप क्या कहते हैं, और इसमें क्या पेट्रोल और डीजल में ही फ़र्क देखने को मिल रहा है या फिर सब्जियां पर या किसी प्रोडक्ट में, अगर किसी भी तरीके का अगर आपकी यार मतलब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके का आप व्यू देख रहे हैं आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। और हाँ दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और बात एक ये है कि यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशनल की वीडियो